जो स्पेयर पार्ट का बिज़नेस है उसमें हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप स्पेयर पार्ट का बिज़नेस उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये वो इसकी स्क्रीन है जहाँ पर आपने चीज़ों को सेल करना होता है। तो सिंपल ये है कि आप कोई भी चीज़ को क्लिक करेंगे वो आपके जो बिलिंग सेक्शन है उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और आप सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं उसका। अगर खाली क्या कहते हैं जैसे कि मैं पिस्टन है वर्ड यहाँ पर, तो अगर खाली यहाँ पे PI भी लिखता हूँ, मुझे अगर सिर्फ इतना से याद है तो मुझे नीचे ऑप्शंस दे देता है कि मेरे पास क्या चीज़ जितनी वो क्वांटिटी पड़ी है वो भी मुझे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे 26 पीस पड़े हैं पिस्टन रिंग्स के और सलेंसर है तो वो मुझे पता लग जाएगा 9 पीस पड़े हैं। तो मैंने एक पिस्टन भी इधर डाल दिया है और ये मेरा बिल में यहाँ पे बन गया है, तो सिंपल हम इसको चला सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले कि मैं आपको इस स्क्रीन का डेमो दूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर का पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आप क्या-क्या कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का वो होम स्क्रीन पोर्शन है जो कोई भी जो बिज़नेस ओनर है ये उसके लिए जो डिज़ाइन हुआ हुआ है ताकि वो इस पे देख सके कि अगर उस बिज़नेस ओनर को 7 चीज़ों का अगर पता हो तो समझो उसकी पूरे बिज़नेस पे ग्रिप है, कंट्रोल है, उसको समझ आ रही है कि मेरा बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले तो चीज़ है टोटल परचेज़, उसको पता होना चाहिए कि मेरे बिज़नेस में टोटल परचेज़ कितने की हुई है। अब वो अगर आप आज के दिन के हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर में आके आज, कल, पिछले 7 दिनों, पिछले 30 दिनों का अगर मैं लगा लूँ कि जी पिछले 30 दिनों में, तो पिछले 30 दिनों में मैंने टोटल परचेज़ कितना किया, मैंने टोटल सेल कितना किया और उस सेल पे सेल के बाद मेरी यहाँ पे परचेज़ ड्यू कि जो मेरी परचेज़ेज़ हैं उसमें से ड्यू कितने यानी कि कितने लोगों को मैंने भी पैसे देने हैं। क्योंकि जिनसे मैंने सामान खरीदा है वो मेरे सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स को मैंने पैसे देने कितने हैं। तो यहाँ पर है इनवॉइस ड्यू यानी कि सेल जो मैंने की है, सेलों पे भी कितने पैसे मैंने लोगों से लेने हैं। और इसी तरह से परचेज़ रिटर्न है और सेल रिटर्न है। अगर कोई सेल रिटर्न हो जाती है तो कितने की हमने सेल रिटर्न की है लोगों को, यानी कि कोई बंदा हमसे सामान ले गया, वो वापस ला के देता है और हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एक्सपेंस। इससे मुझे पता चला कि 1 महीने में मेरे एक्सपेंस कितने हुए। तो और यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे नीचे आके आप अपने सेल्स का ग्राफ देख सकते हैं, आप अपने पूरे साल का ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कर रहा है और साथ आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर अपनी सारी इन्वेंट्री, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे और प्रोडक्ट के साथ आप अपना मैनेज कर सकते हैं। आपको अगर आए तो अपनी जितनी भी परचेज़ेज़ हैं, जितनी आपकी सेल्स हैं और अगर आपका स्टॉक किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना है तो स्टॉक ट्रांसफ़र मैनेज हो सकता है, स्टॉक एडजस्टमेंट मैनेज हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके अंदर आपके हर तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस पे जाऊँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो भी कोई आपके खर्चे हो रहे हैं वो आपको लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि किस किस चीज़ का खर्चा हुआ, उसकी कैटेगरी क्या था, यूटिलिटी बिल था या कोई रेंट था या इस तरह की जो भी चीज़ थी। और जो खर्चे कंटिन्यूअस होने होते हैं बार बार रिकरिंग उन पे ये साइन आ जाता है ताकि पता चलता है कि हर महीने ही आपको पड़ना ही है खर्चा। फिर आप जब वो पे कर देते हैं तो वो पेड हो जाता है और जो खर्चा अभी तक आपने पे नहीं किया होता वो ड्यू में शो होता रहता है इस तरीके से आपको। अगर हम बात करें इधर सेल्स की और मैं यहाँ पे आ जाऊँ ऑल सेल्स पे। जी, ये सेल्स स्क्रीन आ गई हमारे सामने। मतलब ऑल सेल्स जो हमारी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप ऑल सेल्स में देखें कि हमें ना बड़ा थोड़ा-सा ग्राफ़िकली इसके अंदर शो होती हैं चीज़ें, हमें पता चलता है कि इस बंदे का पेमेंट स्टेटस क्या है। जैसे कि हमारी ये एक सेल हुई और इसका पेमेंट स्टेटस है पेड और ये एक सेल हुई इसका पेमेंट स्टेटस फुली ड्यू है। यानी कि 75,000 रुपए की सेल हुई और 75,000 का 75,000 ये भी ड्यू में है। यानी कि हमने कस्टमर से लेना है। जबकि हमारी ये एक सेल है जिसका पार्शियल स्टेटस आ रहा है यानी कि इसमें से सेल हुई 5625 रुपए की, 3000 उसने पे कर दिए और 2625 रुपए अभी रहते हैं। तो आपको इस तरह से सेल्स भी शो होती हैं और जब वो फर्ज़ किया बंदा पैसे देने आता है, ये जो अली हैदर है, अगर ये हमें पैसे दे देता है हमारी सेल इनवॉइस को तो हमने सिर्फ ये ड्यू के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर जाके ऐड पेमेंट करना है और बड़ा सिंपल 75,000 है, अगर तो पूरा 75,000 देता है तो हम 75,000 इधर रहने देंगे। फर्ज़ किया वो जी हमें 50,000 दे देता है, वो कहते हैं जी बाकी जो पेमेंट है ना, वो मैं आपको फिर दे दूँगा बाद में, कोई बात नहीं, आप 50,000 रिसीव कर लें। जैसे ही आप यहाँ पे 50,000 रिसीव करेंगे तो उसका स्टेटस ड्यू से निकल के पार्सल में चला जाएगा और 75,000 में से 50,000 रिसीव हो गया, 25,000 बाकी रह गया। सेम इसी तरह से जैसे हम सेल्स को देख रहे हैं, इसी तरह से हमारी जो परचेज़ेज़ का स्टेटस है वो भी ऐसे ही हमें शो होता है। बल्कि परचेज़ में तो एक एक्स्ट्रा स्टेटस भी शो होता है सामान का, शिपमेंट का, कि सामान अभी मैं इसका जो फ़िल्टर है वो लास्ट ईयर का कर देता हूँ, क्योंकि इस ईयर के अंदर इस डेमो में कोई एंट्री नहीं डाली हुई। ये देखें,
अब आप देखें कि होंडा एटलस से जो हमारा सप्लायर है जिससे हम माल परचेज करते हैं उससे हमने कोई चीज़ परचेज की और परचेज का जो स्टेटस है वो ये है कि सामान हमने रिसीव कर लिया और पेमेंट का स्टेटस ये है कि हमने उसको जो पेमेंट करनी थी वो अ, अगर हमने उसको पेमेंट नहीं की तो समझो वो पेमेंट हो गई ड्यू। ठीक है। पेमेंट अगर हमने उसको कुछ कर दी कुछ रह गई तो वो हो गई पार्शल। अच्छा। अब पार्सल के बाद इसके अंदर एक चीज़ की सेटिंग हो जाती है कि हम जब किसी से माल खरीदते हैं ना हम उसको एक टाइम देते हैं कि हम तुम्हें 15 दिन के बाद पैसे देंगे। तो जब हम उसका परचेज इनवॉइस बनाते हैं तो परचेज इनवॉइस में भी हम लिख देते हैं 15 दिन। अगर हम 15 दिन के अंदर अंदर उसको पैसे दे दें तो ठीक है, अगर 15 दिन में ना दें तो वो स्टेटस रेड हो जाता है, ताकि हमें याद करा रहा होता है कि हमने लोगों से अगर जो वादा किया हुआ था वो वादे के मुताबिक हम लेट हो गए। तो दो ऐसी मेरी पेमेंट्स है जिसमें मैं वादे के मुताबिक लेट हो गया हूँ, मुझे वो पेमेंट अब उनको करनी चाहिए। अब उसका करने का भी सिंपल हल यही है कि मैं पार्शियल ड्यू पे ऐसे क्लिक करूंगा, ऐड पेमेंट पे क्लिक करूंगा और इसके कितने रहते हैं, इसके रहते हैं 4120 रुपये। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 4100 अगर 20 पूरे ही लिख दें तो जितने लिखे में ठीक है, इसको बस यहाँ पे सेव कर दो। उसका मतलब आज के दिन मैंने इसको 4120 रुपये जो थे वो अपने कैश के अकाउंट में से पे कर दिए। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैं लास्ट ईयर का फिल्टर इस पर लगाता हूँ और ये देखें जी वो जो पेमेंट है वो पेड हो गई। इसी तरह से आप कोई मजीद ड्यू वाली पेमेंट भी पे करना चाहते हैं, पार्सल जो रहते हैं वो पे करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से आप अपने सप्लायर्स की पेमेंट भी पे कर सकते हैं। आपको मैंने सेल्स का बता दिया, सप्लायर्स का बता दिया और इसके जो पेमेंट अकाउंट्स हैं अगर आप उनकी बात करें तो इसके अंदर पेमेंट अकाउंट्स भी आप बना सकते हैं। अपने कैश इन हैंड का इसमें आप लेजर बना सकते हैं कि आपके कैश इन हैंड किस तरह से चल रहा है, मैनेज हो रहा है। अपने बैंक अकाउंट सारे इसमें बना सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट से पैसे कैश में डाल लें, कैश से बैंक अकाउंट में डाल लें, या किसी भी पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो बता सकते हैं कि किस अकाउंट में रिसीव करनी है। तो हर तरह की चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आसान अल्फाज में कि जो एक जनरल बिजनेस होता है, नॉर्मल बिजनेस, रिटेल का बिजनेस, रिटेल के बिजनेस की ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। और इवन कि अगर आपके साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल किस तरह से काम करता है। तो वो भी आप इसमें हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह मैनेज करना चाहें तो HRM के इसमें कंप्लीट मॉड्यूल है। आप उनकी सैलरीज लिख सकते हैं, उनके जो टारगेट हैं या उनके कमीशन हैं, उनकी छुट्टियाँ, उनके पेरोल, डिपार्टमेंट डेज़िग्नेशन, हर चीज़ इसके अंदर वो मैनेज हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बेसिक सी ओवरव्यू इसका समझ आया होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको इसका मज़ीद डेमो भी शेयर कर देंगे।